हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा, कि ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के 3 आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि चारों तरफ ईवी हो रहा है। आपको पता है पेट्रोल डीजल की गाड़ियां धीरे धीरे सरकार बंद कर रही है, नई नई पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बार बार अपने हर स्पीच में कह रहे हैं कि भाई ईवी पे आ जाओ, ईवी पे आ जाओ। तो बहुत जल्द आने वाले 5 से 10 साल में टोटली ईवी की गाड़ियां चलने वाली हैं। तो ईवी सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है कि ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के कौन कौन से 3 तरीके हैं, इसके बारे में चलो बात करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला तो है भाई डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कौन से स्टॉक्स में करें, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो देखो, डायरेक्ट स्टॉक्स का मतलब है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में करो। जैसे कि ईवी कंपनी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, जैसे कि भाई टाटा मोटर्स है, मान लो मारुति है, महिंद्रा है, जो ईवी की कंपनीज बना रही है इंडिया में, है ना। टू व्हीलर में बात करें तो टीवीएस होगी, ओला होगी, इस तरीके की कंपनीज है। ये तो होगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। आप किसी कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक्स खरीद लें, कि आपने टाटा मोटर्स के स्टॉक्स खरीद लिए कि भाई टाटा मोटर्स ईवी गाड़ियां बनाती है तो मैंने इसके स्टॉक खरीद लिए। एक तो ये तरीका है, जो कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं या फिर जो आपके एनालिसिस के हिसाब से खरी उतरती हैं कि हाँ भाई इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल जो भी आपने चेक किया वो अच्छा है, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 1 में किया, 2 में किया, 4 में किया, जो आपको समझ। ठीक है, एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरी, कुछ कंपनीज होंगी जो बैटरीज बनाती हैं, है ना, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। या फिर कुछ कंपनी होंगी जो ईवी सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। कुछ कंपनी होंगी जो ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाती हैं, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो अलग अलग सेगमेंट हो गया ईवी के अंदर ही, और उसके पर्टिकुलर स्टॉक आपने खरीदे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि आपने बास्केट बना लिया एक, कि भाई मान लो आपने 2 मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी उठा ली, कि भाई मैंने टाटा मोटर्स ले लिया और महिंद्रा ले लिया। ठीक है, एक 2 व्हीलर का ले लिया मैंने, ओला ले लिया, टीवीएस ले लिया, 4 हो गए जैसे। ठीक है, फिर मैंने ईवी बैटरी बनाने वाली जो है एक्साइड मान लो, या फिर अमरा राजा मान लो, वो मैंने ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ईवी सॉफ्टवेयर्स के मान लो टाटा टेक्नोलॉजी है, और मान लो के PIT करके कोई होगी कंपनी, वो ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद जो ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह है उसके आपने 2 कंपनी ले ली। तो इस तरीके से आपने 8-10 स्टॉक्स का एक बास्केट बना लिया। ठीक है, कि भाई ये कंपनी जो हो गई और मैं इनमें इन्वेस्ट करूंगा, तो उनमें आप बराबर अमाउंट में हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, और तीसरा तरीका है आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, उसमें ईवी का ETF है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, उसमें सर्च करोगे EV ETF, तो यहाँ पे 2 ETF आपके सामने आ जाएंगे। एक ग्रो का होगा और एक और होगा। तो 2 ETF आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो इस ETF पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या है, ETF में इसका प्राइस 33 रुपए के आसपास है। और ये एक शेयर की तरह है, जैसे स्टॉक का प्राइस होता है ऐसे इस ETF का प्राइस है। और इसमें कैसे इसका वेटेज है, वो आप यहाँ पे होल्डिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट आ रही है कि ये सारी कंपनीज का इनमें अलग अलग वेटेज है। ईवी की जितनी भी कंपनीज है इसमें सारे सेक्टर आ गए, मतलब सारे सेगमेंट आ गए ईवी के अंदर। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बैटरी के हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हो, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी की जो कंपनीज हैं ईवी की वो इसमें डाल दी गई हैं। तो ओवरऑल जो ईवी का सेक्टर ऊपर जाएगा तो आपका ETF भी ऊपर जाएगा। मतलब कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ETF मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें एवरेज जो है वो रिटर्न आपको मिल जाएगा कि जो इसमें कंपनीज हैं ईवी की, वो जैसे जैसे परफॉर्म करेगी उनका एवरेज रिटर्न जो रहेगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये 3 आसान तरीके हैं जिनसे आप ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। और वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हो। और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि ऐसी काम की वीडियोज आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।